नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामिक प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर शब्दों संरचना में प्रत्यय के बारे में समझेंगे। बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के अंदर शब्द संरचना के प्रत्यय। तो प्रत्यय के द्वारा कैसे हम नए शब्द बना सकते हैं, उनके बारे में आज हम समझेंगे। तो यहाँ पर है प्रत्यय द्वारा शब्द संरचना, जिसकी व्याख्या है कि प्रत्यय ऐसे शब्दांश है जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। क्या है व्याख्या? कि प्रत्यय ऐसे शब्दांश है जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, चाचा प्लस ई बराबर चाची, लड़ प्लस आई बराबर लड़ाई, दया प्लस आलू बराबर दयालु। तो यहाँ पर बच्चों है चाचा, लड़ और दया, ये क्या है? शब्द है और उनके पीछे है ई, आई और आलू जो है प्रत्यय है। तो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि उपयुक्त उदाहरणों में चाचा, लड़ और दया वो शब्द है और ई, आई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द यहाँ पर बनाए गए हैं। तो जैसे कि चाचा प्लस ई बराबर चाची, लड़ प्लस आई बराबर लड़ाई, दया प्लस आलू बराबर दयालु। तो यहाँ पर ई, आई और आलू जो शब्द है वो है प्रत्यय। अब हम देखेंगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद किए जा सकते हैं। प्रथम भेद है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों, अब हम इन प्रत्ययों के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कृत प्रत्यय, जिसकी व्याख्या है कि जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। क्या है व्याख्या? कि जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। हिंदी में मुख्य रूप से कर्तुवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम प्रथम प्रत्यय को देखेंगे, कर्तुवाचक कृत प्रत्यय। तो उनकी व्याख्या क्या है? कि जिस प्रत्यय से कार्य करने वालों अर्थात कर्ता का बोध हो, उन्हें कर्तुवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। क्या है व्याख्या? कि जिस प्रत्यय से कार्य करने वालों अर्थात कर्ता का बोध हो, उन्हें कर्तुवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ पर कर्तुवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण हमें दिया गया है। तो यहाँ पर प्रथम है कर्तुवाचक कृत प्रत्यय, उनके बाद है शब्दों और उनके बाद है प्रत्यय के योग से बने शब्दों। तो यहाँ पर बच्चों है कर्तुवाचक
कृत प्रत्यय। प्रथम प्रत्यय है अक्कड़, शब्द है पी, धूम, भूल और प्रत्यय के योग से बने शब्द है पिक्कड़, धुमकड़, भूलकड़। दूसरा है आक, शब्द है तेर और प्रत्यय से बने हुआ शब्द है तैराक। यहाँ पर बच्चों आ जो है वो लुप्त है। उनके बाद है आका, शब्द है लड़, उड़ और प्रत्यय से बने हुए शब्द है लड़ाका, उड़ाका। चौथा है आड़ी, शब्द है खेल और प्रत्यय से बने शब्द है खिलाड़ी। ईयल, शब्द है मर, अड, प्रत्यय से बने हुए शब्द है मरियल, अडियल। कर्तुवाचक प्रत्यय है उ, शब्द है खा, कमा, चल, बिक। प्रत्यय से बने हुए शब्द है खाऊ, कमाऊ, चलाऊ, बिकाऊ। यहाँ पर शब्द है एरा, लूट, कमा, लुटेरा, कमेरा। उनके बाद है दूसरा कर्मवाचक कृत प्रत्यय। उनकी व्याख्या है जिस प्रत्यय से कर्मों का बोध कराने वालों का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। कर्मवाचक कृत प्रत्यय का यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है। प्रथम है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, यहाँ पर है शब्द और प्रत्यय से प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द। प्रथम शब्द है औना, प्रत्यय है औना, शब्द है बीच, खेल और प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द है बिछोना, खिलौना। दूसरा है ना, शब्द है गा, ओढ़ और प्रत्यय से बने हुए शब्द है गाना, ओढ़ना। तीसरा है प्रत्यय नी, शब्द है ओढ़, सुन, प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द है ओढ़नी, सूंघनी। तो बच्चों इसी प्रकार आपको कर्मवाचक कर्तुवाचक का जो प्रत्यय है वो प्रत्यय आपको याद रखना है और किसी प्रकार हम प्रत्यय को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चों तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, जिसकी व्याख्या है जो प्रत्यय क्रिया के कारण रूप, क्रिया के साधन रूप बनाते हैं उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। करणवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण निम्नलिखित है। करणवाचक कृत प्रत्यय कौन कौन से है? तो प्रथम है आ, शब्द है घेर, झूल और प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द है घेरा, झूला। यानी कि घेर प्लस आ बराबर घेला और झूल प्लस आ बराबर झूला। दूसरा प्रत्यय है ई, शब्द है फांस, बुहार, रेत। प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द है फांसी, बुहारी, रेती। उ, शब्द है झाड़, प्रत्यय से बने हुए शब्द है झाड़ू। चौथा है न, शब्द है बेल, ढंग, झाड़ू, बैंगन, बेलन, ढक्कन, झाड़न। नी, कतर, सूंद, ओढ़, कतरनी, सूंघनी, ओढ़नी। उनके बाद चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण निम्नलिखित है। तो यहाँ पर है भाववाचक कृत प्रत्यय, उनके बाद है शब्द और उनके बाद है प्रत्यय के योग से बने शब्दों। प्रथम है प्रत्यय आई, शब्द है उत्तर, बून, धो, पढ़, सी, लोड़। तो प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द है उत्तरायण, बनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई और लड़ाई। उनके बाद है आवट, शब्द है लिख, दिल, मिल, लिखावट, दिखावट, मिलावट। गिर, बुन, सजा, गिरावट, बुनावट, सजावट।
आहट, गड़गड़ चिल्ला, गड़गड़ाहट, चिल्लाहट। आव, बच, बह, झुक, बहाव, बचाव, झुकाव। आन, उड़, थक, मिला, उड़ान, थकान, मिलान। उसके बाद 5वां है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो उनकी व्याख्या है, जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रियावाचक कृत प्रत्यय शब्द और प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द। प्रथम प्रत्यय है ता। चल, खा, पी, लिख। प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द है चलता, खाता, पीता, लिखता। दूसरा है या, खा, रो, दिखा, सजा। प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है खाया, रोया, दिखाया, सजाया। कर, सुन, पढ़, लिख, आ। सुनकर, पढ़कर, लिखकर, आकर। ते शब्द है चल, सुन, चलते, चलते, सुनते, सुनते। तो इसी प्रकार बच्चों कृत प्रत्यय का 5 और प्रत्यय है। तो प्रथम है कर्तुवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय और भाववाचक, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय और 5वां है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो बच्चों ये सारे कृत प्रत्यय है जिसको आपको पढ़ना है और याद भी रखना है कि हम किस प्रकार प्रत्यय को जोड़कर नए शब्दों को बना सकते हैं और अर्थ में परिवर्तन ला सकते हैं। बच्चों प्रत्यय का दूसरा भेद है तद्वित प्रत्यय। उनकी व्याख्या है, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्वित प्रत्यय कहते हैं। क्या है व्याख्या? कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्वित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर शब्द है, यहाँ पर प्रत्यय है और यहाँ पर प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है। तो प्रथम शब्द है कला, प्रत्यय है कार और प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है कलाकार। दूसरा है मीठा जो एक विशेषण है, प्रत्यय है आस और प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है मिठास। तीसरा है अपना जो एक सर्वनाम है, प्रत्यय है पन और शब्द है अपनापन। चौथा है बाहर जो एक प्रत्यय है और प्रत्यय है ई और प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है बाहरी। अब हम देखेंगे तद्वित प्रत्यय के विभिन्न भेद एवं उनके उदाहरण अब हम देखेंगे। तो बच्चों तद्वित प्रत्यय का प्रथम भेद है स्त्रीलिंगवाचक तद्वित प्रत्यय, जिनकी व्याख्या है, जिन तद्वित प्रत्ययों के योग से शब्दों स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं उन्हें स्त्रीलिंगवाचक तद्वित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है स्त्रीलिंगवाचक तद्वित प्रत्यय, यहाँ पर है शब्द और यहाँ पर है प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द। तो पहला स्त्रीलिंगवाचक तद्वित प्रत्यय है ई, शब्द है चाचा और लड़का। तो प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द बनेगा स्त्रीलिंग में चाची, लड़की। दूसरा है इन, शब्द है धोबी, लुहार। तो बनेगा धोबिन, लुहारिन। तीसरा है आ, शब्द है शिष्य, बाल। तो शिष्या, बाला। चौथा है आनी, शब्द है देवर, नौकर। प्रत्यय क्या बनेगा? प्रत्यय के योग से शब्द देवरानी, नौकरानी।
उसके बाद है नी, शब्द है शेर मोर, शेरनी मोरनी। आइन, शब्द है बाबू पंडा, बाबू आइन पंडाइन। इया, बूढ़ा बंदर बुढ़िया बंदरिया। इनी, तपस्वी हाथी, तपस्विनी हथिनी। उनके बाद दूसरा है कर्तुवाचक तद्वित प्रत्यय। उनकी व्याख्या है जिन तद्वित प्रत्ययों के योग से किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है वे कर्तुवाचक तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कर्तुवाचक तद्वित प्रत्यय, यहाँ पर प्रत्यय दिए गए हैं, यहाँ पर है शब्द और प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द यहाँ पर है। तो प्रत्यय है गर, शब्द है जादू बाजी, प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द बनेगा जादूगर बाजीगर। वाला, शब्द है दुकान दूध, दुकान वाला दूध वाला। आरी, शब्द है भीख, बनेगा भिखारी। कार, चित्र पत्र, चित्रकार पत्रकार। ई, तेल रोग, तेली रोगी। एरा, लूट लुटेरा। उसके बाद बच्चों तीसरा है स्थानवाचक तद्वित प्रत्यय। उनकी व्याख्या है जिन तद्वित प्रत्ययों से स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक तद्वित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्थानवाचक तद्वित प्रत्यय दिए हुए हैं, उनके बाद है शब्द और उनके बाद है प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द। तो स्थानवाचक तद्वित प्रत्यय है इया, शब्द है जयपुर मुंबई, तो जयपुरिया मुंबईया। दूसरा है वाला, शब्द है दिल्ली मथुरा, दिल्ली वाला मथुरा वाला। ई, शब्द है बंगाल गुजरात, बंगाली गुजराती। वी, लुधियाना लखनऊ, लुधियानवी लखनवी। उनके बाद चौथा है गुणवाचक तद्वित प्रत्यय। तो उनकी व्याख्या है जिन तद्वित प्रत्ययों से किसी वस्तु या प्राणी या व्यक्ति के गुण या विशेषता का बोध हो उसे गुणवाचक तद्वित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है गुणवाचक तद्वित प्रत्यय, उनके बाद है शब्द और उनके बाद है प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द। तो प्रथम है गुणवाचक तद्वित प्रत्यय आ, शब्द है प्यास ठंड, तो प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द क्या बनेगा, तो प्यासा ठंडा। दूसरा है ई, शब्द है क्रोध कीमत, तो क्रोधी कीमती। तीसरा है ई, तो दर्शन प्रार्थना दर्शनीय प्रार्थनीय। चौथा है इला, रंग शर्म रंगीला शर्मिला। इक, धर्मो दिन धार्मिक दैनिक। लू, दया श्रद्धा दयालु श्रद्धालु। वान, धन गुण धनवान गुणवान। इन, रंग नमक रंगीन नमकीन। ई, जाति राष्ट्र जातीय राष्ट्रीय। वती, गुण बल गुणवती बलवती। मति, बुद्धि रूप बुद्धिमती रूपमती। एला, विष वन विषेला वनेला। इल, स्वप्न स्नेह स्वप्निल स्नेहिल। अंत, सुख दुख सुखांत दुखांत। इत, हर्ष ध्रुणा हर्षित ध्रुणित। उनके बाद है पांचवा भाववाचक तद्वित प्रत्यय। उनकी व्याख्या है जिन तद्वित प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक तद्वित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि भावद्वित प्रत्यय यहाँ पर है और यहाँ पर है प्रत्यय के योग से बना शब्द। पहला है ता, मनुष्य मित्र मनुष्यता मित्रता। त्व, देव व्यक्ति देवत्व व्यक्तित्व। आपा, बूढ़ा पूजा बूढ़ापा पूजापा। पन, लड़का बच्चा लड़कपन बचपन। ई, बीमार चालाक बीमारी चालाकी। आई, अच्छा कम्बा अच्छाई लंबाई। इमा, काला लाल कालीमा लालिमा। आइट, चिकना कड़ुआ चिकनाहट कड़वाहट। इयत, इंसान हैवान इंसानियत
हैवानियत। उनके बाद है छठा बहुवचनवाचक तद्वित प्रत्यय। उनकी व्याख्या है जिन तद्वित प्रत्ययों के योग से बहुवचनवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें बहुवचनवाचक तद्वित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है बहुवचनवाचक तद्वित प्रत्यय, यहाँ पर है शब्द और यहाँ पर है प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द। तो ए तो शब्द है कन्या, लता, वहु, वधु। तो प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द क्या बनेगा? कन्याये, लताये, बहुये, वधुए। दूसरा है या चिड़िया, गुड़िया, चिड़िया, गुड़िया। या नदी, दवाई, तो नदिया, दवाइयाँ। उसके बाद सातवां भेद है संबंधवाचक तद्वित प्रत्यय, जिनकी व्याख्या है जिन तद्वित प्रत्ययों से किसी संबंधवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें संबंधवाचक तद्वित प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर संबंधवाची जिस तद्वित प्रत्ययों से किसी संबंधवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें संबंधवाचक तद्वित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, यहाँ पर है संबंधवाचक तद्वित प्रत्यय, यहाँ पर है शब्द और यहाँ पर है प्रत्यय के योग से बना शब्द। तो पहला प्रत्यय है एरा, शब्द है मामा, मौसा, तो ममेरा, मोसेरा। आल ससुर, नाना, ससुराल, ननिहाल। ए शब्द है राधा, कुंती, राधे, कौते। उनके बाद आठवां है लघुतावाची तद्वित प्रत्यय। उनकी व्याख्या है जिन तद्वित प्रत्ययों से लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें लघुतावाची तद्वित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है लघुतावाचक तद्वित प्रत्यय। उनके बाद है शब्द और उनके बाद है प्रत्यय के योग से बना शब्द। तो प्रत्यय है इया, खाट, डिब्बा, तो खटिया, डिब्बिया। ई रस्सा, टोकरा, तो रस्सी, टोकरी। री कोठा, छाता, कोठरी, छतरी। डी संदूक, पंख, तो संदूकड़ी, पंखुड़ी। टी लोंगट, लंगोटी। नौवां भेद है क्रमवाचक तद्वित प्रत्यय। उनकी व्याख्या है जिन तद्वित प्रत्ययों के जुड़ने से क्रमवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्रमवाचक तद्वित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रमवाचक तद्वित प्रत्यय, उनके बाद है शब्द और उनके बाद है प्रत्यय के योग से बना शब्द। तो क्रमवाचक तद्वित प्रत्यय है वा, शब्द है नौ, 10, तो नौवा, दसवा। हरा 1, 2, तो एक हरा, दो हरा। गुना शब्द है 2, 3, 2 गुना, तिगुना। बच्चों आज हमने इस वीडियो में क्या समझा? तो प्रत्यय की व्याख्या, प्रत्यय के 2 भेद, एक कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्वित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय का भी भेद है, जैसे कि कर्तुवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। और तद्वित प्रत्यय का भी भेद है, जैसे कि स्त्रीलिंगवाचक तद्वित प्रत्यय, कर्तुवाचक तद्वित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्वित प्रत्यय, गुणवाचक तद्वित प्रत्यय, भाववाचक तद्वित प्रत्यय, बहुवचनवाचक तद्वित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्वित प्रत्यय, लघुतावाची तद्वित प्रत्यय और क्रमवाचक तद्वित प्रत्यय। तो बच्चों आपको क्या याद रखना है? तो प्रत्यय की व्याख्या की शब्दांश, प्रत्यय ऐसा शब्दांश है जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि चाचा प्लस ई बराबर चाची। तो इस प्रकार हमें प्रत्यय को याद रखना है। और बच्चों यहाँ पर दिए गए जो प्रत्यय के सारे उदाहरण है
वो उदाहरण आपको पढ़ना भी है और याद भी रखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, होमवर्कમાં તમારે 75 નંબરના પેજ ઉપર પ્રત્યયની જે વ્યાખ્યા આપેલી છે એ સૌપ્રથમ તમારે વ્યાખ્યા લખવાની છે. વ્યાખ્યાની નીચે એના જે ઉદાહરણ આપેલા છે એ ઉદાહરણ લખવાના છે અને ત્યારબાદ પ્રત્યયના જે ભેદ છે એ ભેદ પણ તમારે લખવાના છે કે પ્રત્યયના બે ભેદ છે કયા કયા, તો કૃત પ્રત્યય ઓર તદ્વિત પ્રત્યય. અને સાથે સાથે કૃત પ્રત્યયના કેટલા ભેદ છે એ ભેદના નામ તમારે લખવાના છે અને તદ્વિત પ્રત્યય જે એના કેટલા ભેદ છે એના પણ તમારે નામ લખવાના છે. એની અંદર તમે ઉદાહરણો જે છે એ નહીં લખશો તો ચાલશે. અને એ લખાઈ ગયા પછી તમારે અહીં જે સ્વાધ્યાય છે એ સ્વાધ્યાય પણ તમારે લખવાનું છે કે પહેલો પ્રશ્ન છે પ્રત્યય કિસે કહેતે હૈ, સો ઉદાહરણ સમજાઈએ. તો તમારે અહીં તમારે પ્રત્યયની વ્યાખ્યા આપવાની છે અને ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવવાનું છે, બરાબર. અને બીજો પ્રશ્ન છે किन्हीं 4 प्रत्यय चुनकर उन प्रत्ययों के योग से बने दो शब्दों बनाइए. तो તમારે કોઈ પણ 4 પ્રત્યયને પસંદ કરવાના છે અને प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्दों તમારે લખવાના છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે उपसर्ग और प्रत्यय का भेद स्पष्ट कीजिए. तो ઉપસર્ગ અને પ્રત્યયની વચ્ચે શું ભેદ છે એ તમારે અહીં લખવાનો છે. ચોથો પ્રશ્ન છે સહી વિકલ્પ चुनिए. तो पहलो છે किस शब्दों में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है. તમારે એનો જવાબ શોધીને લખવાનો છે. બીજો છે किस शब्दों में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है. ત્રીજો છે किस शब्दों में नि प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है. पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों के सही विकल्पों का चयन कीजिए. એ પણ તમારે જાતે જ લખવાનું છે. તો તમારે હોમવર્કમાં શું લખવાનું છે, તો પ્રત્યયની વ્યાખ્યા, એની નીચે એના ઉદાહરણો, પ્રત્યયના જે ભેદ છે એ ભેદના નામો અને જે બે ભેદ છે એ બંને ભેદના બીજા જે ભેદ છે એ પણ તમારે લખવાના છે. અને એના પછી તમારે આ સ્વાધ્યાય હોમવર્ક તરીકે લખવાનું છે. ધન્યવાદ.